सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के शिवराम चौक पे मौजूद है। ये बहेरा थाना क्षेत्र का एरिया है जहां पर देव झा अपने पुत्र अनिल झा के साथ एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं। यहां पर लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, काफ़ी संख्या में लोगों का विश्वास यहां पे है। लोग यहां पर खाता खुलवाए हैं, लोग यहां पर जमा करते हैं और प्रत्येक दिन इनका जो सीएसपी है वो चलता रहता है। अचानक जो है कल के दिन एसबीआई ब्रांच सकरी से 3,80,000 रुपया लगभग 4:52 पर देव झा सकरी ब्रांच से निकलते हैं। 5 बजे पठान कवई का बढ़ई चौक है जहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पर एक पुल है जो बहुत ख़तरनाक पुल है। लोग वहां पर गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं। उसी पुल के आसपास बताया जा रहा है कि देव झा को 3 युवक जो अपराधी के रूप में आए थे और अपराधी थे, उनके हाथ में 2 पिस्टल था। आखिरकार बहुत बड़ा सवाल बिहार के लिए है क्योंकि गाँव-गाँव पिस्टल की संख्या, बंदूकों की संख्या तलवार से ज़्यादा है, चक्कू से ज़्यादा है। समझ सकते हैं आखिरकार कहाँ से, इस पर गौर करना चाहिए। बिहार पुलिस को गौर करना चाहिए कि आखिरकार ये जो पिस्टल का जो समस्या है, पिस्टल आखिरकार कहाँ से आ रहा है। गांव-गांव युवा पिस्टल से खेल रहे हैं, कोई बंदूक छोड़ रहा है, कोई मतलब वीडियो वायरल कर रहा है, कोई रील बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है। और आज ये घटना घटी है। 3 युवक जो हैं वो देव झा को लूट लेते हैं। आपराधिक घटना को अंजाम नेहरा थाना क्षेत्र के बढ़ई टोल पर हुआ है जिसमें देव झा के साथ 3,80,000 रुपया लूट लिया गया है। अब देखने की बात है, कल रात से बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है क्योंकि एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी दरभंगा में जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं वो लोगों को विश्वास एक हो गया है कि कहीं ना कहीं उद्भेदन होगा ही, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपराधी को पकड़ेंगे ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले अभी भी लंबित हैं जो उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी भी है जो घटनाएं हुई हैं लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। उनके बेटे अनिल झा से बात करेंगे कि आखिरकार वो कितने दिनों से चलाते हैं, कि क्या समस्या है कि यहाँ पे जो अपराधी हैं वो उनके साथ लूट किया है। ये देख सकते हैं, ये जो दुकान है, यही दुकान है, सीएसपी है जो देव झा चलाते हैं। यहाँ पर इनके बेटे अनिल झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या हुआ है, पूरा घटना बताइए। क्या जी बताइए। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र यहाँ पिछले 2 साल से चला रहे हैं। डेली की तरह हमारा रूटीन वर्क है कि कैश की जमा निकासी, एक बार निकासी के लिए हमें मेन ब्रांच जाना होता है। डेली का प्रैक्टिस है, 4 से 5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से कैश लेते हैं। कल भी इसी क्रम में जब वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से 3,80,000 रुपये लेके निकल रहे थे बैग में, उनके पास 17 पासबुक भी था जो ग्राहक का पासबुक प्रिंट होके वो आ रहे थे। थोड़े ही आगे, सकरी से आगे आप आते हैं तो नहर पुल है बढ़ई चौक के पास, वहीं पे 3 अज्ञात बाइक पे लोग आते हैं और एक उनका कॉलर पकड़ता है और 2 और लोग उनको दोनों तरफ से बंदूक उनके सर पे रख के वो बैग, मोबाइल और गाड़ी का चाबी उनसे ले लेता है। थोड़े ही आगे जाके वो मोबाइल और चाबी फेंक देता है और बैग लेके आगे निकल जाता है। तो क्या मतलब आप लोग कितने सालों से यहाँ पे चला रहे हैं? 2 साल से ग्राहक सेवा केंद्र यहाँ पे चल रहा है। डर हुआ कि ये सब काम करेंगे तो मतलब बटर भी हो सकता है? कभी ऐसा नहीं, चूँकि हम लोग भी यहीं पे हैं। शिवराम अमेठी घर है हमारा, शिवराम चौक पे हम लोग पूरा जीवन बीता है, कि जनरेशन से रहते हैं, तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। और सकरी का ब्रांच ही हमारे घर से यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है, तो सकरी हमारा डेली जाने आने का रास्ता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन कल जो आपराधिक तत्व के लोग हैं और प्लानिंग करके, उन्हें पता था जो कहीं ना कहीं डेली इनका आना जाना है और डेली इनके पास पैसा रहता है जब वो वापस आते हैं, तो सुनियोजित साजिश थी और उसके तहत उन्होंने इसका अंजाम दिया। अनिल जी, ये बताएं कि ये जो मतलब दुकान है वो कहाँ के ग्राहक यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे लोकल 10 गांव के लोग हैं। चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सकरी ब्रांच जो है यहाँ पे 10 गांव, शिवराम, अमेठी, फरदहा, तरौनी, सुपौल, रढ़िया, मिठरवा, लगभग 10 गाँव के लोगों का विश्वास है यहाँ पे जो उचित समय पर यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है, तो लोगों का विश्वास है। 10 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या लग रहा है कि कल कितना भीड़ था दुकान पे सीएसपी? डेली हम लोगों के पास एवरेज 150 लोगों की लगभग सेवा हम लोग डेली देते हैं। 120 से 150 का एवरेज रेशियो है जो डेली ग्राहक यहाँ पे जमा और निकासी के कार्य के लिए आते हैं। तो मतलब कल क्या लग रहा है कि कोई ऐसा तो था जो ये चेक कर रहा था कि देव जी कब निकलते हैं, कब वहाँ से आएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, चूँकि हम लोग यहाँ पे काउंटर पे खड़े होकर लोगों को सर्विस देते रहते हैं। अब कौन किस मानसिकता से यहाँ पे आता है वो तो हमें नहीं पता है। सीसीटीवी मिला है? सीसीटीवी की फुटेज 2-3 कैमरा चेक किया गया है, जिसमें एक अलाउद्दीन ट्रेडर्स है बढ़ई चौक पे, वहाँ पे बाइक दिखा है। उसके अलावा धोसी चौक पर जो सीसीटीवी कैमरा दिखा है उसमें उसकी फुटेज और लगभग फ़ोटो भी दिख रही है। तो उसके आधार पे थाना अपना